ऋषि और महादेव घनेश्वर महादेव के यहाँ हमारा यात्रा था। लेकिन ये यात्रा जो है इसलिए कर रहे हैं कि पंचकोशी यात्रा होना है। ये धार्मिक सनातन संस्कृति का बक्सर का जो है ये पुराना धरोहर है। लेकिन आज देखिए इसकी स्थिति क्या है, ये क्या हमारा धार्मिक जगहों का स्थिति क्या है। ना कोई एक रोड है, ना कोई एक सड़क है। कैसे लोग पंचकोशी परिक्रमा करते होंगे, इस दर्द को समझना था हमको। कि आप समझिए कि हमारी धार्मिक स्थलों की स्थिति क्या है। गाड़ी तो जाने, पैदल कैसे लोग चलते होंगे, इतना इतना पानी लगा हुआ है ठेहुना तक। आप इस बात को समझिए कि हमारा बक्सर का धार्मिक स्थलों का विनाश के रूप में लोग लेके जा रहे हैं, पहचान खत्म कर रहे हैं जानबूझ के। तो विश्वामित्र सेना सनातन संस्कृति उत्थान के लिए लगी हुई है और ये हमारा मांग है कि बक्सर के जो सनातन संस्कृति जो धरोहर है उसको ये लोग विकसित करें। और इसका जो है हम जो विश्वामित्र सेना जो पंचकोशी यात्रा है, भाई ये तो हमारा पूरा हिंदुस्तान में 4 ही जगह लगता है पंचकोशी, तो एक बक्सर का भी महत्व है। तो यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरा यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। भाई पंचकोशी यात्रा जब 5 परिक्रमा करेंगे तब न पूर्ण होगा। और इसकी महत्व इसीलिए है कि भगवान ने तड़काबद्ध किया था तो 84,000 ऋषि महर्षि के साथ ये सब दर्शन करते हुए यहाँ खाते पीते जो उस समय का जो था पकवान, ये करते हुए अपने पाप से मुक्त हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाकी जगह का प्रचार होता है, बाकी यहाँ का कोई प्रचार उचार नहीं होता है। तो अब बक्सर के सनातन संस्कृति उत्थान की लड़ाई विश्वामित्र सेना जब तक लड़ रही है तब तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अरे भाई काहे नहीं तेज होगी, आपने क्या किया है। अब जब तक विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ने लगी, जाने लगी, तो पोल खोलने लगा, रोडें सड़कें दिखाई देने लगी, मंदिर की जर्जर अवस्था दिखाई देने लगी। भाई आज का मंदिर नहीं है ना, ये वेदों में निर्मित है, ये मंदिर का वर्णन है, तो उसका स्थिति है। तो मेरा यही कहना है कि ये लड़ाई जो है अब तो बक्सर से लड़ी विश्वामित्र सेना लड़ रही है, अब इसको नया रूप देने की तैयारी में विश्वामित्र सेना लगी हुई है। और यही हम कहते हैं कि जो कॉरिडोर बनेगा इसमें इसका भी विकास होगा, इसका भी उत्थान होगा पंचकोशी का, और ये एक नए रूप में देखा जाए, इसको रोड रास्ता सही किया जाए, यहाँ के गांव के अगल बगल लोगों को एक अच्छी सुविधा भी तो चलने की मिले जहाँ पे ये पंचकोशी यात्रा है। तो मेरा जो यात्रा जो निकल रहा है इसके साथ साथ ये दिखाना भी है कि हमारा बक्सर का स्थिति प्रतिनिधियों ने क्या करके रखा हुआ है। लेकिन आपके यात्रा में जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के जो राजनीतिक लोग हैं उनके मन में सवाल है कि क्या सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना चाहते हैं राजकुमार चौबे। सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना होता ना तो एमएलसी भी बन जाते हैं, समझ गए। एमएलसी बनना बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि सनातन के सहारे और धन बल के सहारे जो है ये अपना, हम असली जो है एक रंग रूप दिखा रहे हैं बक्सर का चरित्र। जो लोग चरित्र हनन किए हैं बक्सर का, धार्मिक चरित्र हनन, बक्सर का विकास नहीं हुआ। हमारा बक्सर धार्मिक वजह से जाना जाता है, लेकिन इसको दिखा रहे हैं तो बौखलाहट है। आपने लोगों से भी कहा कि सवाल पूछिए जनता के लोगों से। हाँ पूछिए, हमने कहा कि पूछिए, पूछने का हक है। आप वोट देते हैं 5 साल में एक बार, आपका महत्व है और आप लोग वोट देते हैं, तो वोट देने से पूछिए, जात पात में मत बटिए। आप पूछिए कि आप हमारे लिए क्या किए हो। जो जातीय का नाम पर वोटवा मांगता है उससे पूछिए ना भाई कि हमारे जतिया के लिए तुमने क्या किया है। ठीक है, हम तुमको जात पे नाम देते हैं, हमारे जात के लिए, हमारे लिए तुम क्या किए हो। ये सब ठगने का प्रयास है। लगता है क्या कि जनता जाग गई है, लोगों को जनता में आक्रोश आ गया है। अब जनता राजनीति बदल गया है इस बार, अब खदड़ेगी। अब देखिएगा कितने लोग खदड़े जाएंगे। आप विकास और सनातन की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चर्चा यही है कि विश्वामित्र सेना की तैयारी किसकी कर रही है, विधानसभा का या लोकसभा, क्या तैयारी है, क्या एजेंडा है। बक्सर की जनता पूछ रही है कि जो लोग जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको डर लगने लगा है कि विश्वामित्र सेना के आने से लोगों में डर भय पैदा हो गया है, वही ना पूछ रहा होगा। तो हम बक्सर के लिए समर्पित है और बक्सर के विकास के लिए समर्पित है, बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है, और सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ साथ बक्सर का विकास हो, इसकी लड़ाई है और ये हमारी लड़ाई है।